नमस्कार, मैं निधि। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए जानते हैं इस दिन भर की मुख्य खबरों को। नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। इंजीनियरिंग की पढ़ाई 11 भाषाओं में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीचर्स और स्टूडेंट को संबोधित किया। आज ही विद्या प्रवेश प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट बड़े शहरों तक सीमित है। विद्या प्रवेश के जरिए प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट गांव-गांव तक जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई 11 भाषाओं में की जा सकेगी। कमरे में सोते समय कूलर बंद कर मां के साथ मिलकर बहू ने सास को जिंदा जलाया। जयपुर के रामगंज में बुजुर्ग महिला को उसकी बहू और समधन ने जिंदा जला डाला। कमरे में सोती हुई सास का कूलर बंद कर जलती हुई तिल्ली कपड़े पर फेंक दी। सास को जलाने के बाद बहू और मां फरार है, साथ ही बेटा भी फरार है। बुजुर्ग महिला की उसकी बेटी देखभाल कर रही है। पिछले 17 दिन से महिला अस्पताल में भर्ती है। मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मोदी सरकार की मुहर। मोदी सरकार ने मेडिकल एजुकेशन में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। दोनों वर्गों को इसी सत्र से आरक्षण का फायदा मिलने लगेगा। ओलंपिक के 7वें दिन जीत का चौका। पीवी सिंधु, बॉक्सर सतीश और हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में। आज टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए शानदार रहा। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु वुमेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं मेन हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर अंतिम 8 में जगह बना ली है। तीरंदाजी में अतनु दास 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर मेन सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं मुक्केबाजी में सतीश कुमार ने सुपर हैवी वेट कैटेगरी के लिए अंतिम 8 में जगह बना ली है। भारत से हुई तस्करी के 16 करोड़ रुपए के 14 आर्टवर्क लौटाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 14 आर्टवर्क लौटाने का फैसला लिया है। इनमें से 6 ऐसी हैं जो या तो चोरी हुई है या तो अवैध रूप से एक्सपोर्ट की गई है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा आर्ट गैलरी ने ऐसे आर्टवर्क्स की पहचान की है जो या तो भारत से चोरी हुए हैं, लूटे गए हैं या जिनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। इनमें मूर्तियां, फोटोग्राफ और एक स्क्रॉल भी शामिल है। जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी बोले, पीएम मोदी तक बात पहुंचाने के लिए डेलीगेशन बनाए मुख्यमंत्री। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में सियासत गर्म हो रही है। राजद नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए एक बार फिर मांग की कि बिहार में राज्य सरकार के अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराई जाए। इसके साथ ही तेजस्वी ने मांग की कि जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा का एक प्रतिनिधिमंडल बनाए। बिहार पंचायत चुनाव में महिलाओं की भी लगेगी ड्यूटी। 33,000 अफसरों और कर्मियों का डेटा हो रहा है तैयार। पंचायत चुनाव में मतदान कर्मियों का डेटा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव के लिए 32,835 अफसरों और कर्मियों का डेटा तैयार किया जा रहा है। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।